आपने अभी तक दिल लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी अपने तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब आखिरी के टाइम पर मैं आपको कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताने नहीं आया हूं। ज्यादा स्पीड से करोगे, ज्यादा स्पीड से दौड़ोगे, गिरने के चांसेस होते हैं, गलतियां होने के चांसेस होते हैं। तो स्पीड वही रखो, बस टाइम मैनेजमेंट उसको फोकस करो। मैं ऐसी चीज के ऊपर मैंने सोचा कि वीडियो बना लूं जो बच्चे इस टाइम पर अक्सर मुझसे पूछते हैं। हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की नीट की तैयारी? आप सभी लोग अब अपने अपनी तैयारी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हो। मोटे मोटे 24 से 25 दिन रह गए हैं आपके, वो 4 मई की तारीख को। आपने अभी तक दिल लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी अपने तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बहुत अच्छे से पढ़े, सब कुछ कर लिया। अब आखिरी के टाइम पर मैं आपको कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताने नहीं आया हूं, लेकिन मैं ऐसी चीज के ऊपर मैंने सोचा कि वीडियो बना लूं जो बच्चे इस टाइम पर अक्सर मुझसे पूछते हैं। तो मैं हिमांशु आप लोगों के लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर 2 बहुत जरूरी सवाल जो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं वो लेकर आया हूं। अब वो 2 सवाल क्या है, बच्चे क्या मुझसे पूछते हैं ऐसे टाइम पर, या आप लोग भी अपने टीचर से क्या पूछते हो उस टाइम पर। तो उसमें सबसे पहला सवाल है कि सर हम लोग अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो पहली चीज, स्पीड को बढ़ाना सवाल ही गलत है। स्पीड जो आपकी नेचुरल स्पीड है, अभी तक आपने इतने टेस्ट देकर जो अपनी स्पीड मेंटेन कर ली है वही स्पीड से करना है। ज्यादा स्पीड से करोगे, ज्यादा स्पीड से दौड़ोगे, गिरने के चांसेस होते हैं, गलतियां होने के चांसेस होते हैं। तो स्पीड वही रखो, बस टाइम मैनेजमेंट उसको फोकस करो, टाइम मैनेजमेंट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नीट के एग्जाम की बात करूं तो अक्सर मैंने देखा है बच्चों का पेपर छूट जाता है कि सर हमारे को तो सवाल आते थे लेकिन छूट गए। ये नहीं होना है। और ये कब नहीं होगा? जब आप प्रॉपर इतना इतना टाइम दोगे। जैसे मैं अगर बायो की बात करूं, जूलॉजी और बॉटनी कंप्लीट, तो बायो के अंदर आपको मोटा मोटा 35 से 40 मिनट देने हैं। जैसे ही 40 मिनट हुए, घड़ी देखा, भाग जाओ आगे, चाहे सवाल पूरे 90 के 90 हुए हैं नहीं हुए हैं। हाँ, बाद में टाइम बचेगा, आ जाना वापस, लेकिन आगे चले जाओ, क्योंकि हो सकता है आगे वाला जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो आसान हो, वो आप जल्दी कर सकते हो। तो 35 से 40 मिनट आपके बायो के लिए। फिर बात करूं अगर मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर मोटा मोटा आप 45 से 50 मिनट या 45 से 55 मिनट आप खर्च कर सकते हो। जैसे ही 55 मिनट हुए, बढ़ जाओ आगे। और अब आता है हमारा सबसे प्यारा लेकिन सबसे डिफिकल्ट जो बच्चों को लगता है सब्जेक्ट, फिजिक्स। इसके अंदर आप दो यार 1 घंटा 60 मिनट से लेकर 75 मिनट, या मोटा मोटा अगर मैं बात करूं 80 मिनट आप इसके अंदर खर्च कर सकते हो, या 5-10 मिनट और ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत आती है। और फिजिक्स पूरा का पूरा वैसे भी आप मान लो सॉल्व करने वाला होता है। तो ये आपका एक ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट का। इसके बाद में जो आपके 10-15 मिनट बचते हैं वो आप यूज करो रीचेक करने के लिए, क्योंकि आपको तब भी गलतियां मिलती हैं। और ये नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे कि भाई वो जो OMR फिलिंग का टाइम है वो इसके बाद में रखो, नहीं, वो सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये हो गया टाइम की बात, क्योंकि आप सभी जानते हो इस बार से आपका नीट का पैटर्न फिर से वही पुराना वाला हो गया है। अभी कोविड के बाद में आपको 3 घंटे 20 मिनट मिलते थे, लेकिन अब वापस से आपको 3 घंटे मिल गए हैं। तो हमारी प्रैक्टिस रहती है 3 घंटे 20 मिनट के हिसाब से, लेकिन नहीं, अब हमारे को 3 घंटे के हिसाब से करना है। तो ये चीज आपको स्पीड बढ़ाने में जो आप बोलते हो वो काम आएगी, या टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो ये बात हुई पहले सवाल के ऊपर। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल है आपका सिली मिस्टेक्स। ये तो मैं बोल रहा हूं 99% बच्चों का दिक्कत रहती है। ये 99 क्या, मैं बोल रहा हूं 99.99 इतने बच्चों की दिक्कतें रहती हैं कि सर आता था हमारे को, लेकिन आता हुआ सवाल गलत कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्यों आपने सवाल गलत कर दिए? मैं एक चीज बताऊं, जब आप पेपर कर कर बाहर निकलोगे नीट के बाद में, और आपका दोस्त आपसे पूछेगा कि भाई ये सवाल था, देख इसमें तूने क्या करा, आप खुशी खुशी बोलोगे अरे यार ये तो ये था, ये तो ये था, लेकिन हो गया गलत। इतना दुख होगा आपको ना, आप समझ नहीं सकते हो। क्योंकि एक सवाल नहीं आता था, उसको आपने छोड़ा, एक्सेप्ट कर लोगे यार वो मेरे को आता नहीं था, वो कंसेप्ट ही नहीं आता था। लेकिन आता हुआ सवाल आपसे गलत हो गया तो 4 मार्क्स जो थे वो तो गए, 1 मार्क्स और ले गया वो। तो इसलिए ध्यान दो, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब सिली मिस्टेक्स कैसे नहीं होनी चाहिए?
देखो कुछ तो सिली मिस्टेक्स है जो हो ही जाती है, लेकिन कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो रिपीट होती हैं। गलती एक बार होती है, बार बार अगर वही गलती दोहरा रहे हो तो वो ब्लंडर होता है और वो आपके सारे मार्क्स खा जाएगा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसे नहीं हो, उसके लिए मैं 3-4 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, वो आप दिमाग में रखो। तो जैसा कि हमारे इस वीडियो का थंबनेल था, आपने देखा था कि कैसे हम लोग अपने 10% मार्क्स बढ़ाएं। 500 आ रहे थे, वो 500 आपके 550 हो जाएंगे। 600 आ रहे थे, वो आपके मोटे मोटे 650, 660 हो जाएंगे। और ये होंगे बेटा, होते हैं ये चीज, लेकिन वो कैसे होंगे अगर आपने इन पॉइंट्स पर ध्यान दिया तो पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, फोकस। सबसे बड़ी चीज फोकस। हम सवाल कर रहे होते हैं कुछ और, सोच रहे होते हैं कुछ और। हम सवाल कर रहे हैं फिजिक्स का, लेकिन हमने जो बायो में करा था वो सोच रहे हैं। होगी गलती यार, क्यों नहीं होगी? या हम लोग अभी कर रहे हैं कोई सवाल और उसके जैसा सवाल हमने पहले कभी करा होगा वो सोच रहे हैं। क्या जरूरत है भाई, जिस टाइम पर जहां हो वो चीज करो, तभी वो सही होगी। तो ये है पहली चीज, अपना फोकस, पूरा ध्यान दो उस सवाल पर जो कर रहे हो। फिजिक्स का सवाल कर रहे हो तो फिजिक्स का ध्यान आना चाहिए आपको वहां पर। बायो का कर रहे हो तो बायो का आना चाहिए। दूसरा, ये जो मैंने बना भी रखा है, रीचेक। ये बच्चे भूल जाते हैं अपने पेपर को करते टाइम बाद में, ये भी बहुत जरूरी है। कितनी बार ऐसे होता है जो गलतियां हमारे को बाद में रीचेक करते हुए टाइम पर मिलती हैं, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और मैं अगर बोलूं तो फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा करो ये चीज, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ब्लंडर कर देते हैं ये चीज का। तो ये दूसरी चीज इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, आप अभी से बहुत सारे टेस्ट आपने दिए होंगे, अभी जो है आपसे जो 24-25 दिन बचे हैं उसके अंदर भी आप बहुत सारे टेस्ट दोगे। बहुत सारे बच्चों ने जो मैं बोलने वाला हूं वो चीज कर भी रखी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं करी है वो अभी से करना चालू कर दो। एक डायरी मेंटेन करो, एक डायरी मेंटेन करो जिसके अंदर अपनी गलतियां क्या क्या कर रहे हो उनको लिखो वहां पर, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायो है। और जब नीट का एग्जाम देने जा रहे होंगे उस दिन सुबह ये डायरी को एक बार जरूर देख कर जाना कि भाई ये मेरी गलतियां थी। गलतियां याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आप उन गलतियों को नहीं दोहराओगे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके अंदर ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट वाले। सवाल में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट, जो गलत कथन है वो बताने आपको, और आप बता के आते हो जो सही कथन है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट। ऐसे सवाल जब भी आते हैं थोड़े से सतर्क हो जाओ और क्या करो, बड़े बड़ी बोल्ड अंडरलाइन कर लो उनको। या ऐसा कोई सवाल आ गया जिसके अंदर पूछा जाता है, कोई ऑप्शन होता है ऑल ऑफ अबव, तो इनको क्या करो, इनको मोटा मोटा अंडरलाइन कर लो कि भाई मेरे से ये पूछा हुआ है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट नहीं पूछा हुआ है। सतर्क हो जाओ, ये गलतियां मैक्सिमम बच्चे करते हैं। ये ऑल ऑफ द अबव हमारे क्या होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला सवाल, पहला ऑप्शन सही होता है तो बच्चे सीधे उठाकर उसको टिक कर देते हैं। ये बहुत बार गलती देखी है मैंने, ये मत करना। चारों ऑप्शंस हर सवाल के अंदर पढ़ना, चाहे पहला ऑप्शन सही भी हो, भाई पहला सही है, दूसरा भी हो सकता है सही हो, तीसरा भी हो सकता है सही हो, और चौथा आपको दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर क्या होगा, लास्ट वाला। तो इसलिए सारे ऑप्शंस को पढ़ने की आदत डालो। और पांचवा और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी ओएमआर। ये तो भाई सबसे बड़ी चीज है, ओएमआर। जो सब मेहनत करी, पूरे सवाल सॉल्व करे, लेकिन ओएमआर गलत भर दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ओएमआर भरने का सही तरीका ऐसा नहीं कि पहले पूरा पेपर सॉल्व कर दो उसके बाद में 180 सवाल मार्क कर रहे हो। कहीं गलती से खुद सोचो, एक सवाल बीच में छोड़ दिया आपने जो नहीं करा है, और बबल करते टाइम आपने उसको भी मार्क कर दिया, तो उसके आगे की सारी गड़ियां गड़बड़ा जाएंगी, सारे सवाल गलत, क्या फायदा होगा। तो इसलिए मैं तो ये बोलता हूं आप सेक्शन वाइज करो। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स का कर लिया, उसके साथ में उसकी ओएमआर टिक कर दी। बॉटनी है, बॉटनी कर लिया, उसके साथ में उसकी टिक कर ली। और इससे भी ज्यादा अच्छा होगा अगर आप एक सवाल के साथ में आपकी ओएमआर फिल करोगे। पहला सवाल करा, रीचेक जिस टाइम पर कर रहे हो उस टाइम पर उसको बबल कर दो, दूसरा करा बबल कर दो, गलतियां सबसे कम होंगी। और यही आपकी गलतियों को रोकने के तरीके हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको मैंने वीडियो बनाया इस चीज को समझने के लिए कि मैं कैसे अपनी गलतियों को कम करूं, कैसे टाइम मैनेज करूं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है इस बार के लिए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, इससे आप सीखोगे भी
और अगर सीखोगे तो बताना मेरे को। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगला वीडियो मैं और अच्छा लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, अगर आपको इससे फायदा हुआ होगा तो चलो, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से देना अपना एग्जाम। टेक केयर, बाय बाय।